दोस्तों आज मैं कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों कुंभ मेले में आई वो लड़की मोनालिसा जिसका चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। वो एक वायरल गर्ल्स के नाम से जो है कि वायरल हो रही है। उसकी आंखों की वो इतनी खूबसूरती जिसकी वजह से वो अपनी पहचान बना चुकी है। आखिर पहचान बनाते बनाते क्यों मोनालिसा को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा? उसका परिवार रुद्राक्ष के मालाओं को बेचने के लिए वो प्रचलित था। मोनालिसा इंदौर से चलकर अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में रुद्राक्ष के माला बेचने के लिए आई थी। दोस्तों कम से कम 2.5 से 3 लाख के आसपास का मटेरियल उसके पास था, जो कि इस वायरल के नाम पर उसे उस कुंभ मेले से वापस इंदौर के लिए जाना पड़ रहा है। क्यों पुलिस प्रशासन उसे कुंभ मेले के उस दायरे से बाहर भगा दिया? क्या मोनालिसा अपने उस रुद्राक्ष के मालाओं को बेच पाएगी? आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर कहानी कहां से बिगड़ गई? ये कहानी हम पूरी कवर करेंगे उसके उस जीवन की। वीडियो में बने रहें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए कहानी को करते हैं शुरुआत और समझते हैं मोनालिसा के उस जीवन की उस शुरुआती पड़ाव से लेकर कुंभ मेले तक की। दोस्तों मोनालिसा का जन्म सन 2005 में इंदौर के एक छोटे से गांव में होता है। दोस्तों मोनालिसा जो थी उसके परिवार का यही बिजनेस था, प्रत्येक मेलाओं में जाकर अपने माला बेचना होता है। दोस्तों वो बहुत ही गरीब तबके से अपनी बिलोंग करती थी और उसी परिवार में उसका जन्मकरण होता है और धीरे धीरे उसका लालन पालन पोषण होने लगता है। दोस्तों उसके माता पिता जो होते हैं मोनालिसा के, वो इसे पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो ये 2-3 क्लास तक ही जाकर पढ़ाई करती है। उसके बाद इसका मन जो होता है पढ़ाई में नहीं लगता। इसका एक भाई भी है जो कि इसी की तरह हुबहू देखने में लगता है। दोस्तों पढ़ाई न करने की वजह से इसके परिवार में दबाव भी इसे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये निम्न मध्य से आती थी, पढ़ाई का कोई उद्देश्य ही नहीं था। धीरे धीरे मोनालिसा जो होती है धीरे धीरे जवान होती है, प्रत्येक मेलाओं में जाती है और जाकर अपना जो रुद्राक्ष के माला बेचा करती थी। इसके अच्छे खासे इनकम होते थे और धीरे धीरे ये 15 साल की इसकी उम्र हो जाती है। 15 साल के उम्र में एक नर्मदा के पास एक मेला लगता है जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। वहां पर ये एक बार अपने इस चेहरे से उसने वायरल भी हुआ। वायरल हुई लेकिन उसके चर्चे इतने नहीं थे जो कि आज जितने चर्चे हैं। दोस्तों उसका जीवन धीरे धीरे चलने लगा और वहां से वो अपने मालाओं को बेचकर अपने घर इंदौर वापस आ जाती है। साल बीतते हैं, पता चलता है कि 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। इसका परिवार बहुत ही खुशी से झूम उठता है और कम से कम 2.5 से 3 लाख के मालाओं को ऑर्डर कर देता है ताकि उसके परिवार का गुजर बसर हो सके और उस मेले में जाकर पूरा परिवार रुद्राक्ष के मालाओं को बेच सके। दोस्तों ये लोग अपने पंडाल को भी वहां सेटअप करवा लेते हैं और उसके बाद पूरा परिवार उस 14 तारीख जनवरी सन 2025 का इंतजार करने लगते हैं। कुंभ मेले का आयोजन होता है। मोनालिसा अपने परिवार के साथ, अपनी माता पिता, अपनी दादी और अपने भाई के साथ कुंभ मेले में पहुंचती है। कुंभ मेले में पहुंचती है और पहले दिन से ही रुद्राक्ष के मालाओं को बेचना स्टार्ट कर देती है। पहले दिन बहुत ही अच्छा बिजनेस मोनालिसा के हाथों होता है। बहुत ही सारे मालाओं को वो बेच देती है, जितना कि उसका पूरा परिवार मिलकर नहीं बेच पाया था। धीरे धीरे बहुत सारे सेलिब्रिटी आने लगते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी वहां पर पहुंचते हैं सोशल मीडिया के रील बनाने के लिए। उसी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ 2-4 लड़कों का ग्रुप भी पहुंचता है, जिसमें कि मोनालिसा का संपर्क उस लड़कों से हो जाता है। वो रुद्राक्ष के मालाओं को बेच रही थी, तभी वो लड़के जो हैं उसकी आंखों के हुस्न को निहारने लगते हैं। उसके चेहरों को देखते हैं, वो समझते हैं कि क्यों ना इस लड़की का वीडियो बनाया जाए जिससे कि ये इतनी बेहतर लग रही है और इसे वायरल गर्ल्स के नाम पे जो है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जाए।
यही वो लोग करते हैं। उसके पास लाखों मिलियन में उसके सब्सक्राइबर थे, जिसकी वजह से मोनालिसा का ये पोस्ट जो होता है वायरल होने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे जब पोस्ट वायरल होता है, अब मोनालिसा के पास बहुत सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जिम में रील बनाने वाले लड़कों की भीड़ नड़ने लगती है। अब मोनालिसा धीरे धीरे अपने रुद्राक्ष की मालाओं को बेच नहीं पा रही थी, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पर सेलिब्रिटी आने लगे थे कि वो उन लोगों को अपनी पहचान बताते बताते परेशान हो जा रही थी। पुलिस प्रशासन भी देखती है कि यहाँ पर तो एक बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा भीड़ तो इस मोनालिसा के सामने अपनी रील को बनवाने में लग रही, कहीं यहाँ पर कोई लफड़ा ना हो जाए। उसे पुलिस प्रशासन की जो है कि सिक्योरिटी भी लगानी जाने लगी, लेकिन उससे भी लोग बेकाबू होने लगे। हजारों की संख्या में उसके पास हरदम भीड़ लगी रहती थी। अब वो बेचारी माला बेचे या किसी को अपनी परिचय दे, लोग अपने मतलब को निकालने के लिए रील बनाने के लिए आते, रील बनाकर चले जाते थे। अब धीरे धीरे मामला इस कदर बढ़ने लगा कि उस मोनालिसा के साथ छेड़खानी तक होने लगी, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ होने लगा। अब वो समझ रही थी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के बाद तक ये हवा पहुंचती है। पुलिस प्रशासन द्वारा धमकियां दी जाती है कि अगर ऐसे ही भीड़ लगता रहा, ऐसे ही हंगामा होता रहा, तो मैं तुम्हें इस कुंभ मेले के दायरे से बाहर कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को। दोस्तों, वो घबरा जाती है कि मेरे परिवार में 2.5 लाख के आसपास का यहां पर हम लोग मटेरियल लेकर आए हैं, बिक्री नहीं होगी तो मेरे परिवार का क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार से कई बार उसे धमकियां आने लगी, क्योंकि इतना भीड़ लग रहा था, मामला जो था वो बिगड़ सकता है मेले में, जिससे कि पुलिस प्रशासन के पास भी मजबूरी थी ऐसा करने के लिए। इधर जो भी सेलिब्रिटी आते वो मोनालिसा के पास फोटो खिंचवाते और चले जाते। मोनालिसा का कहना है कि मैं इस रील से खुश हूं और वायरल होने के नाम से खुश हूं। मोनालिसा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया था, जिसपे कि लगभग 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर रातों ही रात हो जाते हैं। दोस्तों, मोनालिसा का जीवन तो वाकई धीरे धीरे बदल चुका है, लेकिन दोस्तों उसके परिवार का घबराहट अभी भी नहीं जा रही कि मैं इस मेलों में अपने मालाओं को कैसे बेच पाऊंगा। दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि कोई भी एक लड़की है तो उसके साथ उसी हिसाब से बर्ताव करें, ताकि उसे भी प्रशासन परेशान प्रताड़ित ना करे, ताकि उसका भी जीवन चलता रहे, उसके भी रोजगार चलते रहे और आपके वीडियो भी वायरल हो जाए। दोस्तों, मोनालिसा के साथ जो हो रहा है उसमें आप भी कुछ बर्ताव रखें, ताकि उसके जीवन को आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। 3 बार धमकियां आ चुकी हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। अगर ज्यादा ऐसे ही हद होती रही तो मोनालिसा को वापस इंदौर जाना ही पड़ेगा, ये कुंभ मेले को छोड़कर। दोस्तों, गुजारिश है कि ऐसी गलती आप भी ना करें, उसके पास भीड़ ना लगाएं, ताकि उसके जीवन को कोई प्रभाव पड़े। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर, मोनालिसा के बारे में नई अपडेट को लेकर। तब तक के लिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।